नमस्कार दोस्तों। घटनाचक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ चल रही थी एनवायरनमेंट इकोलॉजी की, उसमें आज हम पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इसकी तीसरी वीडियो है। बाकी की दो वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 10% नियम संबंधित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से। जैवमंडल से संबंधित जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है कि पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। ये इसका जो है सही क्रम है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी स्तर के उत्पादन के संबंध में आता है तो द्वितीयक उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात जो है घटती है। इसमें जो है 10% का नियम है। जैसे 100 केजी घास कोई हिरण खाया और उस हिरण को मार के कोई शेर खाता है तो इसे इसका केवल 10% यानी 10 केजी ही मिलेगा। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का लॉस हुआ। ये 100 केजी खाया हिरण घास, तो जब हिरण को मार के शेर खाएगा तो इसे जो है 10 केजी ही मिलेगा। तो ये जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक घटती है, केवल 10% मिलता है। लिंडेमान ने ये नियम दिया था 10% का नियम। तो वही चीज़ है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे घटती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं। पौधों के परागण पर प्रभाव पड़ सकता है। बैरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था इकोलॉजी के नाम से। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई तो 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की जो संकल्पना है वो 1935 में एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है कि यह एक बंद तंत्र होता है। ये जो है सही नहीं है, मतलब ये जो तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यह एक खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम का। कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र जो है खेत है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। कृत्रिम परितंत्र जो है खेत है, कृत्रिम परितंत्र है धान का खेत, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। झील, नदियाँ और समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे वातावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण के रुकावट
के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक, मतलब जो समुद्र है वो सर्वाधिक फैला हुआ है। जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जलमंडल भंडार। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण में प्राप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है। तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है तो वनोन्मूलन यानी वनों को काटना। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है तो सर्वाहारी को, जो सर्वाहारी हैं उन्हें। एक जैविक संगठन नहीं है तो वायु जो है जैविक संगठन नहीं है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य प्रकाश है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो है कवक व जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या क्षरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक। अपघटकों में जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ, केचुआ जो है सारे अपघटकों में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है तो चींटी तथा हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं तो शाकाहारी प्राणी। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में जो है चींटी आती है। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में चींटी आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फूड चेन में मानव जो है प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा तो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं प्राथमिक उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादन घटक है हरे पौधे। सूर्य का प्रकाश उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की विधि। प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरे पौधे। पौधे हरे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। संबंधित है हरे पौधे। एक घास, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प। घास जो है उत्पादक है। घास को खाएगा टिड्डा यानी प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डे को खाएगा मेढक यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और मेढक कौन खाता है? सांप। तो ये जो है तृतीयक उपभोक्ता है। तो ये जो है इस प्रकार से सही क्रम है। ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछ देंगे कि सही क्रम कौन सा है, तो पहले सर्प लगा देंगे, फिर घास, टिड्डा, फिर मेढक, उसमें से एक क्रम जो है ये होगा, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प का। तो ये तीसरी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।